राम राम सा हो गया। हाँ हाँ सब शुरू कर सकते हैं। आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम साहब, प्रकाश भैया, भागवत भैया, श्रीनिवास भैया, सभी को राम राम प्रणाम, सभी राम स्नेही लोगों को प्रणाम, सभी राम स्नेही लोगों को राम राम। राम राम सा, प्रणाम सा। एक महीने बाद वापस, 1-1.5 महीने बाद चालू कर रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा आज जो जिसको बोलते हैं एकदम स्मूथनेस नहीं रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि 1-1.5 महीने से आदत छूट गई है, मगर करेंगे उसको। अच्छा है, आज का पद भी थोड़ा सा वैसे देखो तो एकदम इजी है, और वैसे देखो तो काफी कठिन है। तो जिस जैसे उसको समझ मतलब जैसे देखेंगे कैसा समझा जाता है उसको। तो आज का पद है कुण हेरे बाबा, कुण हेरे बाबा। तो हम इसको लेने की कोशिश करेंगे अच्छे से। इसमें काफी कुछ छोटी मोटी गलतियां हो सकती है, तो प्रकाश भैया, भागवत भैया और सब सीनियर जो संत है संभाल लेना। और कहीं पे मिस्टेक हुई तो तभी के तभी या फिर बाद में मुझे या सभी को आप बताना। राम राम सा, प्रणाम। कुण हेरे बाबा, कुण हेरे बाबा, कुण हे, कुण हे, कुण हे हो। कुण हेरे बाबा, कुण हेरे बाबा, कुण हे, कुण हे, कुण हे हो। तीन लोग मेरा चरयो है, ऐसी वाकी धुन हो। तीन लोग मेरा चरयो है, ऐसी वाकी धुन हो। कुण हेरे बाबा, कुण हेरे बाबा, कुण हे, कुण हे, कुण हे हो। गुरु महाराज इसमें बताना चाहते हैं कि भाई यह कौन है, यानी इसमें यहाँ गुरु महाराज ने आत्मा करके ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, फक्त ऐसा ही संदर्भ दिया हुआ है कि ये कौन है जो तीनों लोग में राच रहा है। तो मैं इसको संदर्भ के लिए आत्मा करके बोलूंगा, मगर सही में वो अब आगे आएगा उसका विश्लेषण। तो यह आत्मा कौन है, हम संदर्भ के लिए लेंगे इसको कि यह आत्मा कौन है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि कुण हेरे बाबा, कुण हेरे बाबा, कुण हे, कुण हे, कुण हे हो। तीन लोग मेरा चरयो है, ऐसी वाकी धुन हो। ये आत्मा जो मनुष्य शरीर में युक्ति से कंठ स्थान में बैठा हुआ है, युक्ति से, बहुत युक्ति से कंठ स्थान में बैठा हुआ है आत्मा। और यह आत्मा जिसको जीवात्मा कहते हैं, इसको जीवात्मा हम कहते हैं। और गुरु महाराज इसमें क्या कहना चाहते हैं, इसको जीवात्मा कहते हैं। तो यह जीवात्मा कंठ स्थान में बैठ के यह 5 वासनाओं के सुख लेता है, 5 वासनाओं के सुख लेता है, 5 वासनाओं के सुख लेता है। और मन के मुताबिक लेता है, मन के मुताबिक लेता है। उसमें 5 वासनाओं के सुख, तो फिर साथ में दुख भी रहते हैं। तो यह जीवात्मा के बारे में गुरु महाराज लिख रहे हैं, आत्मा के बारे में गुरु महाराज लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया चीज गुरु महाराज इसमें लिख रहे हैं, हम आगे आगे लेंगे कि संसार के ज्ञानी ध्यानी क्या समझ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं और क्या करते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं मैं क्या करता हूँ। तो यह इसमें बस यह पद में यही चीज है कि आत्मा कौन है और इसको क्या करना चाहिए तो क्या मिलता, यही चीज इसमें है। बाकी एकदम सहज भाव में लो तो ऐसा है, बाकी समझने के लिए बहुत कठिन है। तो गुरु महाराज कहते हैं यह आत्मा कौन है, और तीन लोग में राच रहे हो है, तीनों लोग में राच रहा है, जिधर उधर राच रहा है। हम बोलते रहते ना, साधारण देखो कैसी बात है, हम बोलते रहते कि मैं एक आधा अटलांटिक एरिया रहता पर्वत का, जहाँ पे सिर्फ
बर्फ ही बर्फ रहता, सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहता। तो हम बोलते वहां पे इतना बर्फ था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था, जिधर नजर डालो उधर बर्फ ही बर्फ था, बर्फ के सिवा कुछ भी नहीं था, बस बर्फ ही बर्फ, जहां वहां बर्फ ही बर्फ। बर्फ यानी आइस। ऐसे ही हम बहुत बार बोलते रहते हैं कि वो रेतीले प्रदेश में चले जाते हैं हम, जैसे राजस्थान का आखिरी का शोर है, तो वहां पे चले गए तो वहां पे रेती ही रेती, जिधर उधर रेती ही रेती दिखती, जिधर उधर रेती ही रेती दिखती, तो जहां नजर डालो वहां पे रेती ही रेती दिखती। तो हम वहां पे बोलते कि बस वहां तो रेती ही रेती है, रेती के सिवा कुछ भी नहीं है बस। ऐसे ही हम कभी एक आधे बहुत बढ़िया गार्डन में चले जाते हैं, तो वहां पे हमको चारों तरफ अलग अलग प्रकार के फूल दिखते हैं, तो हम बोलते रहते हैं कि वहां पे इतने फूल है, इतने फूल है कि जिधर उधर फूल ही फूल है, और अलग अलग प्रकार के फूल है, अलग अलग प्रकार के फूल है। तो यहाँ पे कौन रम्मान कर रहा है? यहाँ पे फूल रम्मान कर रहे हैं, चारों तरफ फूल रम्मान कर रहे हैं, जिधर उधर इनकी धुन चल रही है, फूल की धुन चल रही है। ये फूल झेंडू के फूल, ये फूल नाम तो मुझे भी पता नहीं है, अलग अलग प्रकार के फूल है, कितने फूल है, ये तो छोटा सा एरिया हो गया। तो यहाँ पे बस वो फूलों की धुन चल रही है, जिधर उधर फूल ही फूल दिख रहे, फूल ही फूल दिख रहे, अपने अपने मस्ती में। ये झेंडू का फूल अलग तरह से मस्ती में है, अलग तरह से सुगंध है उसकी, ये दूसरे फूल है उनकी अलग तरीके से सुगंध है, यह फूल की रान जो कलर है अलग अलग तरीके का, इसकी जो साइज है अलग तरीके की है, सब अलग अलग तरीके के फूल दिख रहे हैं। तो बोलते हम लोग बोलते फिर उनकी चारों तरफ धुन है यह बगीचे में, जिधर उधर फूल ही फूल है। ऐसे ही गुरु महाराज कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि तीन लोग मेरा चरयो ऐसी वाकी धुन हो। ये आत्मा जो है, ये आत्मा तीन लोग में राच रहा है, तीन लोग में, तीन लोग, ये स्वर्ग लोग सामने स्क्रीन पे देखना, ये मृत्यु लोग, ये पाताल लोग। स्वर्ग लोग में फिर ब्रह्मा भगवान का देश भी आ गया, विष्णु भगवान का देश भी आ गया, शंकर भगवान का देश भी आ गया, शक्ति का देश भी आ गया। फिर नरक का लोग, ये नरक का लोग, और फिर ये परब्रह्म के लोग, परब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदा ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म। यहाँ पे जो हंस है, ये सभी हंस, ये सभी के सभी हंस गुरु महाराज कहते हैं कि ये कौन है भाई, ये कौन है? तीन लोग में राच रहे हो ऐसी वाकी धुन है। देखो कितने हंस है, हम सोच भी नहीं सकते कितने हंस है। यहाँ पे आप उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, ये बॉम्बे का एरिया है, एक ट्रेन, अब बराबर दिमाग लगा के मतलब बहुत ख्याल से सुनो, लोकल कितने लोग है एक डब्बे में घुसने के लिए, एक डब्बे में चढ़ने के लिए कितने लोग तरस रहे हैं। ऐसे कितने डब्बे, कितनी सवेरे से शाम तक ये डब्बे जाते रहते हैं, इतने लोग अंदर घुसते बाहर आते, अंदर घुसते बाहर आते। तो गुरु महाराज कहते हैं ये कौन है, इसमें जो बैठा हुआ है ये कौन है, इसमें जो बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ये सब हलचल हो रही है, जिसकी वजह से सब हलचल हो रही है, ये कौन है? मतलब आत्मा को बोला हुआ है कि आत्मा कौन है भाई। अब देखो ये तो मनुष्य शरीर दिख रहा है यहाँ पे सभी नीचे की फोटो में, फिर यहाँ पे देखो ऊपर के साइड में ये सब प्राणी है, एनिमल्स, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, ऊंट है, फिर घोड़ा है, फिर अलग अलग प्रकार के शेर है, अलग अलग प्रकार के बहुत अश्वल है, बहुत प्रकार के सुअर है, बहुत प्रकार के यहाँ पे जानवर है। कितने जानवर हम मतलब मृत्यु लोग पृथ्वी तल पे, इमेजिन करो कितने जानवर पृथ्वी तल पे है, और कितने पंछी पृथ्वी तल पे है, पृथ्वी पे है। यानी हम हमारे घर के आजू बाजू अगर देख लो तो हमको कितने पंछी दिख जाते हैं, तो कितने ही पंछी पृथ्वी तल पे है। कितनी मछलियां, अलग अलग प्रकार से मछलियां, अलग अलग प्रकार की मछलियां है, यानी हम गिन नहीं सकते इतनी मछलियां है। तो गुरु इसमें सब में आत्मा है, इसमें सब में आत्मा है, बस सभी में आत्मा है, और सब आत्मा का खेल है, ये सब खेल चल रहा है आत्मा का चल रहा है। आत्मा को सुख कैसा मिले, आत्मा को सुख कैसा मिले, उसके लिए सब खेल चल रहा है। तो गुरु महाराज कहते हैं, तो ऐसे ही देखो अभी यहाँ पे इमेजिन करो कि यह तो सिर्फ मृत्यु लोक की बात होगी, अब पूरे मृत्यु हमें हमारे यानी इंडिया में 135 करोड़ 135 करोड़ खाली आदमी, मतलब नर नर नारी है, नर नारी लोक संख्या 135 करोड़ खाली इंडिया की। ऐसे पूरे वर्ल्ड की लोक संख्या कितनी होंगी, पॉपुलेशन कितनी होंगी, सब में आत्मा बैठा हुआ है। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में कितने पंछी होंगे, कितने जानवर होंगे,
कितनी मछलियां होंगी, कितने कीड़े मकोड़े होंगे, इमेजिन नहीं कर सकते। नंबर उनका नंबर अनंत में है, अनंत में है। सादे एक समुद्र में अगर चले जाओ तो वहां पे अनंत मछलियां दिखती है, अनंत अलग अलग प्रकार के समुद्र के प्राणी दिखते हैं, इतने अनंत है। तो ऐसे ही अब यहाँ पे अनंत जंगल में चले जाओ कोई भी, तो वहां पे दुनिया भर के पंछी दिखते हैं, वहां पे दुनिया भर के जानवर दिखते हैं। तो इन सभी में आत्मा है, इन सभी में आत्मा है। तो ये तीन लोग, ये तो सिर्फ मृत्यु लोक की बात हो रही है, तो सब मृत्यु लोक की बात हो रही है। मृत्यु लोक में इतने हैं, मृत्यु लोक में इतने हैं जो गिनती में नहीं आते। अनंत आत्मा है, अनंत आत्मा, अनंत आत्मा। ऐसे ही स्वर्ग में कितने हैं, 21 स्वर्ग में कितने आत्मा है, बहुत आत्मा है। ऐसे ही पाताल में कितने आत्मा है, बहुत आत्मा है। ऐसे ही ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ये नरक में कितने लोग, कितने आत्माएं दुख भोग रही है नरक में। यहाँ पे स्वर्ग में कितनी आत्माएं सुख भोग रही है, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु भगवान के देश में कितनी आत्माएं सुख भोग रही है, जिसका हम गिनती में नहीं आते, जो गिनती में नहीं आते। अगणित अगणित आत्मा सुख और दुख भोग रही है। ऐसे ही यह चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पर ब्रह्म, इसमें कितने आत्मा है। अगर हम इसको अगर ऐसा भर दो पूरा का पूरा, तो एक ऐसा एक पॉइंट भी रखने के लिए जगह नहीं रहेंगी, इतना भरा हुआ पूरा का पूरा यह कोणकाल ब्रह्म जो आत्मा से भरा हुआ है। जैसे मैंने आपको डायग्राम बताई पहली कि यहाँ पे देखो इतनी रेती है, इतनी रेती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी भी जगह नहीं है पैर रखने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे इतना बर्फ है, इतना बर्फ है, तो यहाँ पे एक पैर रखने के लिए, बिना बर्फ के ये पैर रखने को आपको खाली जमीन भी नहीं मिल रही। ऐसे ही यहाँ पे फूल देखो आप, कितने फूल है कि यहाँ पे आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं, इतने चारों तरफ फूल है। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि होनकाल पर्व में इतने जीवात्मा है, इतने जीवात्मा है कि आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं, मतलब इतने ज्यादा जीवात्मा है। गुरु महाराज कहते हैं ये इतने जीवात्मा सब अपने दुख सुख के साथ रम रहे यानी चल रहे हैं, रम रहे हैं बस। तो अभी यह कोई दुख भोग रहा है, कोई सुख भोग रहा है, तो ये कौन है। गुरु महाराज यह प्रश्न कर रहे हैं कि ये कौन है भाई। तो गुरु महाराज ने उसका जवाब भी दिया और उसका क्वेश्चन भी किया। तो गुरु महाराज कहते हैं अब यह तो ख्याल में आगे की बात किसके लिए चल रही है, तो यह बात चल रही है आत्मा के लिए, यह बात चल रही है आत्मा के लिए। यह आत्मा कौन है भाई, जो सब में रम रहा है, सब में रम रहा है। कुत्ते, बिल्ली, गाय, ढोर, पशु, पक्षी, आदमी, नर, नारी, सब में यह आत्मा रम रहा है। और ऐसे अनंत आत्मा है, अनंत आत्मा है, 1 2 3 4 5 नहीं, अनंत है। तो इसकी चारों तरफ ध्वनि लग रही है, ध्वनि लग रही है यानी जिधर उधर नजर डालो यही दिख रहा है, इसका ही खेल दिख रहा है, इसका ही प्रताप दिख रहा है, यही सुख दुख भोग रहा है, जिधर उधर नजर डालो यही दिख रहा है। तो बोलते यह कौन है। तो गुरु महाराज कहते कोई कहे वो जीव बिचारो, कोई कहे वो साई हो रामा, कोई कहे वो साई हो, कोई कहे वो ब्रह्मा पे पुररयो सब माई हो, कोई कहे वो ब्रह्मा पे पुररयो सब माई हो, कुण हे रे बाबा, कुण हे रे बाबा, कुण हे कुण हे कुण हे हो। क्या कहते, कोई कहे वो जीव विचारो, यह आत्मा को जो यह कंठ में बैठा हुआ है, यह आत्मा को जो प्राणी के कंठ में बैठा हुआ है, जो मछलियों के कंठ में बैठा हुआ है, जिधर उधर बैठा हुआ है, जहां वहां बैठा हुआ है, वह आत्मा। यह आत्मा कौन है। तो गुरु महाराज कहते हैं यह जो संत लोग है, यह जो संत लोग है, यह जो ज्ञानी है, यह जो ध्यानी है, यह जो वेदांती है, या यूं समझ के चलो कि ऐसे लोग जो आत्मा को, आत्मा का भला चाह रहे हैं, आत्मा को भला चाह रहे, संसार के लोगों का भला चाह रहे, भला चाह रहे, ऐसे आदमी समझ लो, ऐसे लोग समझ लो, संत लोग समझ लो, जन समझ लो। यह संत लोग यह आत्मा को कौन से नजर से देखते हैं, गुरु महाराज इसमें बताना चाहते हैं कि
यह संत लोग है। कोई कहता है इसको, ये आत्मा को कोई कहता है, और क्या क्यों यह संत लोग संत हो गए, जन हो गए, ज्ञानी ध्यानी हो गए। यह इनको ज्ञान होने की वजह से इनको सुख कैसे मिल सकते, इसका ज्ञान होने की वजह से। तो यह जो त्रायमान करने वाला जो हंस है, आत्मा है, इसको सुख देने की कोशिश करते, और सुख देने की कोशिश करते तो अपने अपने ज्ञान के हिसाब से इनको सुख देने की कोशिश करते, और अपने अपने ज्ञान उनको बताते, ये आत्मा को बताते, मतलब मनुष्य को बताते, और अपने अपने ज्ञान में उनको लाते और सुख देने की कोशिश करते। मेरे शब्दों पे ख्याल रखना, सुख देने की कोशिश करते। तो गुरु महाराज यही पूरा पद इसी पे ही है कि क्या ये पूरे सुखी हुए? जो ज्ञानी ज्ञानी ये जो ज्ञानी ध्यानी संत साध जो इन आत्मा को सुख देना चाहते, देना तो चाहते हैं, मगर ये आत्मा सही में सुखी हुआ क्या? तो यह गुरु महाराज इस पद में बताना चाहते हैं। तो कहते हैं गुरु महाराज कि यह जो ज्ञानी है, यह जो ध्यानी है, यह जो वेदांती है, यह जो ब्रह्म ज्ञानी है, क्या कहते? कोई कहे वो जीव विचारो, कोई इसको, ये आत्मा को जीव कहता है, जीव, जीवात्मा, जीवात्मा। कोई कहे वो जीव विचारो, कोई कहे वो साईं है। कोई इसको साईं कहते हैं, साईं यानी परमात्मा, परमात्मा, साहेब, सबका मालिक, सबका मालिक, इसी आत्मा को साहेब कहते हैं। कोई इसी आत्मा को जीव कह रहा है। कौन? ज्ञानी ध्यानी संत, ये सब वेदांती वगैरह। कोई कहे वो साई हो, कोई कहे वो ब्रह्म आप है, ब्रह्म, कोई इसको ब्रह्म मानता है, ये आत्मा को। कोई कहे वो ब्रह्म आप है, पुररयो सब माई हो, यही खुद ब्रह्म है, कोई कहता है। कोई कहता है कि यही खुद साहेब है, और कोई कहता है नहीं नहीं, ये तो जीव है, बेचारा भोग रहा है, भोग रहा है। तीन अलग अलग प्रकार की चीजें यही लोग बताते हैं। कोई जीव कहता है, कोई उसको परमात्मा साहेब मानता है, कोई उसको ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म मानता है। फिर गुरु महाराज क्या कहते हैं आगे? फिर गुरु महाराज ने प्रश्न किया। अभी यह संसार के ज्ञानी ध्यानी क्या कहते हैं, तो हमारे सामने गुरु महाराज ने रख दिया कि कोई इसको जीव कहता है, कोई इसको साई कहता है, कोई इसको ब्रह्म कहता है। फिर गुरु महाराज ने इनको सबको प्रश्न किया, जो संसार के ज्ञानी ध्यानी है, वेदांती है, साधु है, वेशधारी है, इनको सभी को प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि भाई तुम इसको साई बोलते हो, यह आत्मा को तुम साई बोलते हो, यह आत्मा को तुम साई बोलते हो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि साय भूवे तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आयो हे राम, ब्रह्म गर्भ क्यों आयो है। जीव हुए तो फिर क्यों पजे, जाकू जवरो खायो। क्या कहते हैं? साहेब हुए तो क्यों दुख पावे। कोई ज्ञानी, कोई ज्ञानी इस आत्मा को साहेब कहता है, साहेब यानी परमात्मा कहता है। तो गुरु महाराज ने प्रश्न किया, अगर वो साहेब है तो दुखी क्यों होता है? यह हंस क्यों दुखी होता है? मतलब यह हंस जिस शरीर में बैठा हुआ है, यह दुखी क्यों होता है? यह दुख क्यों भोगता है? साहेब है तो दुखी होना ही नहीं चाहिए, उसको तो सुख ही सुख रहना चाहिए, आनंद ही आनंद रहना चाहिए, मगर वो दुखी है। हम सब देख रहे हैं वो दुखी है। साहेब हुए तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आयो है। ये ज्ञानी कहता है कि नहीं वो ब्रह्म है, साहेब नहीं है, वो फक्त ब्रह्म है। तो गुरु महाराज प्रश्न करते, अगर वो ब्रह्म है तो गर्भ में क्यों आया? ब्रह्म गर्भ क्यों आयो है। कहते हैं कि ब्रह्म गर्भ में नहीं आता। अभी इस विषय को हम 2 मिनट लेंगे
कितना सही कितना गलत मुझे नहीं पता, मगर गुरु महाराज के ज्ञान से जितना समझा उतना मैं बता सकता हूँ कि यह परब्रह्म का पद, यह त्रिकुटी, यहाँ पे ब्रह्म यानी परब्रह्म लिखा हुआ है। ब्रह्म यानी परब्रह्म समझो, यह ब्रह्म यानी परब्रह्म। क्यों कि यहाँ पे गुरु महाराज ने लिखा है ब्रह्म गर्भ क्यों आयो है। ये परब्रह्म गर्भ में आता नहीं, परब्रह्म में पहुंचे हुए हंस गर्भ में नहीं आते, ब्रह्म गर्भ में नहीं आता। और ये जो त्रिकुटी से लेके तो ब्रह्म तक के देश है, यहाँ के लोग गर्भ में आ सकते, यहाँ के लोग गर्भ में आ सकते, और जो परब्रह्म में पहुंचा हुआ है वो गर्भ में नहीं आता। जो हंस परब्रह्म में पहुंचा हुआ है गर्भ में नहीं आता। वो मनुष्य बनता मगर वो प्रकट होता, वो गर्भ में नहीं आता। जैसे गुरु महाराज प्रकट हुए और गुरु महाराज सस्वरूप परमात्मा के देश से आए, प्रकट हुए, ऐसे ही परब्रह्म से आए हुए हंस, कुछ आए हुए हंस प्रकट होते हैं, गर्भ में नहीं आते। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि यह परब्रह्म में पहुंचे हुए लोग निकर्मी है, निकर्मी, इनके पास कोई प्रकार का कर्म नहीं है। क्योंकि इन्होंने भक्ति ऐसी की कि इन्होंने खुद के आत्मा को निकर्मी बना दिया, निकर्मी बना दिया, मेरे शब्द पे ख्याल रखना। मगर वो माया के साथ रहे, माया इच्छा माया जो थी, इच्छा माया उनसे नहीं छुपी। निकर्मी जरूर बन गए, जैसे हम पहले स्टेज में थे, पहली बार जब हम पैदा हुए, जमीन पे आए, पृथ्वी पे आए, तब हम निकर्मी थे, हमारे पास कोई प्रकार का कर्म नहीं था, मगर इच्छा माया थी। इसलिए हम पहली बार हम गर्भ में नहीं आए। हम पहली बार जब आए तब हम कला से पैदा हुए, गर्भ से पैदा नहीं हुए। ऐसे ही जो निकर्मी हंस रहते वो गर्भ में नहीं आते, और निकर्मी हंस परब्रह्म में ही जाते, पूरे निकर्मी हंस परब्रह्म में जाते। यह ब्रह्म के देश में नहीं रहते, ब्रह्म के देश में नहीं रहते, यानी जो चिदान ब्रह्म शिव ब्रह्म में नहीं रहते, वो परब्रह्म के देश में जाते। और ये पूर्ण ब्रह्म जिसको बोलते हैं हम, पूर्ण ब्रह्म, ये पूर्ण ब्रह्म के देश में जाते। इसलिए गुरु महाराज कहते निकर्मी ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा। निकर्मी ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा। जोगी तो सुख राम कहे, दो न्या सो ही न्यारा। निकर्मी ब्रह्म ज्ञान है, गुरु महाराज कहते हैं ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा भी है जो हंस को निकर्मी बना देता है, निकर्मी बना देता है, कर्म रहित बना देता है, कर्म रहित बना देता है। निकर्मी ब्रह्म ज्ञान है। यह ब्रह्म ज्ञान ऐसा भी है, ब्रह्म ज्ञान ऐसा भी है जो निकर्मी यह हंस को बना देता है, और निकर्मी बना के उसको परब्रह्म के देश में लेके जाता है, परब्रह्म के देश में लेके जाता है। तब वो वापस परब्रह्म में से तो आने की रीत है, तो वापस आता जरूर है मृत्यु लोक में, मगर गर्भ में नहीं आता। इसलिए गुरु महाराज ने लिखा है अगर वो ब्रह्म है तो गर्भ में क्यों आया, वो गर्भ में नहीं आना चाहिए था, मगर गर्भ में आया। इसका मतलब ही क्या है, वो पूरे ब्रह्म नहीं है। मेरे हर शब्द पे ख्याल रखना और बहुत ख्याल से सुनना। पूरे ब्रह्म नहीं है, मिक्सिंग है, मिक्सिंग है। जब ये पूरे ब्रह्म हो जाएगा, मतलब ये जो ब्रह्म बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये जो ब्रह्म बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसमें जो ब्रह्म के जो तत्व है, ये तत्व पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे और सिर्फ शुद्ध ब्रह्म बन जाएगा। शुद्ध ब्रह्म प्लस इच्छा माया, ऐसा जब बनेगा तो इसको परब्रह्म के देश में एंट्री मिलती। और ऐसे हंस गर्भ में नहीं आते, और जो गर्भ में आते इसका मतलब वो पूरे ब्रह्म नहीं हुआ, पूरे ब्रह्म नहीं हुआ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने को थोड़ा कठिन है, इसको आप डबल सुन लेना। तो ब्रह्म नहीं हुआ, गुरु महाराज ये कहना चाहते। ब्रह्म गर्भ क्यों आयो है, निकर्मी ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा। देखो ये ब्रह्म ज्ञानी ये निकर्मी है, निकर्मी है। तो ये कहाँ पहुंचेंगे, यह पहुंचेंगे परब्रह्म के देश में, यह पहुंचेंगे परब्रह्म के देश में। ये परब्रह्म, ये शिव ब्रह्म, ये चिदानंद ब्रह्म, और ये माया के देश, स्वर्ग मृत्यु पाताल, और ये सत्स्वरूप परमात्मा का देश, ये सत्स्वरूप परमात्मा का देश। गुरु महाराज कहते हैं
निकर्मी ब्रह्म ज्ञानी है, कर्मी मत सारा। ये हंस जो ब्रह्म ज्ञानी है, यह निकर्मी बन के प्रभु के देश में जाएगा, और ये गर्भ में नहीं आएगा, शरीर धारण करेगा मगर गर्भ में नहीं आएगा, गर्भ से नहीं आएगा, प्रकट होगा। फिर गुरु महाराज क्या कहते हैं, कर्मी मत सारा। दूसरे कौन है, ब्रह्म ज्ञानी छोड़ दिए तो बाकी सब कर्मी मत है। ये कर्मों के चक्कर में है, ये कर्मों के चक्कर में है। कहां तक कर्मों के चक्कर में है, यह परब्रह्म तक कर्म के चक्कर में है। परब्रह्म में एंट्री हुई, कर्म खत्म हो जाएंगे, कर्म खत्म हो जाएंगे मगर इच्छा माया साथ में रहेंगी, इसलिए उनको फिर से वापस आना पड़ता। मगर ये चिदान ब्रह्म शिव ब्रह्म तक कर्म साथ में रहते ही रहते हैं, इच्छा माया तो रहती है, कर्म साथ में रहते हैं और कर्मों के हिसाब से चलते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं इनकी आवागमन फिर ये गर्भ में आते हैं। चिदान ब्रह्म शिव ब्रह्म तक का हंस गर्भ में आता है, परब्रह्म में गया हुआ हंस गर्भ में नहीं आता। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है परब्रह्म में पहुंचते हैं, निकर्मी ब्रह्म ज्ञानी परब्रह्म में पहुंचते हैं। बाकी जो मत है ये कर्मी मत है। तो कर्मी मत यानी शिव ब्रह्म से लेके तो पूरा यानी मृत्यु ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के देश से जो जो भी हंस आएंगे, यह सभी नरक से जो भी हंस आएंगे, यह गर्भ में आएंगे, यह गर्भ में आएंगे। ख्याल में लाओ चीज, यही गुरु महाराज इसमें कहना चाहते हैं कि साहेब है तो क्यों दुख पावे। अगर वो साहेब है, सतस्वरूप परमात्मा अगर साहेब है तो उसने दुख पाने नहीं चाहिए, वो गर्भ में भी नहीं आएगा और वो दुखी भी नहीं रहेगा अगर साहेब है तो। मगर वो गर्भ में भी आता है, दुखी भी होता है। ये आत्मा फिर से जब शरीर धारण करता है तो गर्भ से शरीर धारण करता है, गर्भ से शरीर धारण करता है, गर्भ में आता है। तो अगर साहेब है तो गर्भ में नहीं आएगा, साहेब है तो दुखी नहीं रहेगा। मगर वो गर्भ से आता है, जब भी इसकी वापस जन्म होता है तो गर्भ से ही होता है। इसका मतलब वो साहेब भी नहीं है और वो साहेब हुए तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आयो है। गुरु महाराज कहते कि जो आप लोग ज्ञानी ध्यानियों बोल रहे हो ये सरासर गलत है। वो साहेब नहीं है क्योंकि वो दुख पा रहा है, और वो ब्रह्म भी नहीं है, कोरा कोरा ब्रह्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गर्भ में आ रहा है। जीव हुए तो फिर क्यों उपजे। अगर इसको आप जीव ब्रह्म बोलो, अगर इसको आप जीव ब्रह्म बोलो, ये आत्मा को अगर जीव ब्रह्म बोलो, अगर आपको सिर्फ इसको जीव ब्रह्म बोलो, जीव हुए तो फिर क्यों उपजे। जीव ब्रह्म, ये जीव ब्रह्म कहां तक पोजीशन है जीव ब्रह्म की, यह यूं समझ के चलो आप, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के देश, फिर नरक, फिर मृत्यु लोक, पाताल लोक, सब देख लो आप, स्वर्ग लोक, यह सब जीव ब्रह्म का देश है। यानी सही में जीव ब्रह्म का देश है, ये माया का देश सही में। मगर यहाँ पे भी जीव ब्रह्म का अस्तित्व रहता है, मतलब जीव ब्रह्म यहीं से चालू होता है। एक्चुअली पूरे जीव ब्रह्म चालू होता है यहाँ से, माया के देश से, त्रिकुटी के नीचे। मगर यहाँ से जीव ब्रह्म की प्रक्रिया चालू हो जाती है। कहाँ से? शिव ब्रह्म से। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जीव हुए तो फिर क्यों उपजे। ये जीव ब्रह्म एक बार जाकू जवरो खायो है। ये जीव को, ये जीव मर गया, मर गया, मर गया यानी क्या कि जीव को जवरे ने खा लिया, जवरे ने खा लिया ना, यमराज ने खा लिया, यमराज ने खा लिया जीव को, यानी खत्म कर दिया, मर गया, इसका अस्तित्व खत्म कर दिया। गुरु महाराज ऐसा कहते हैं यहाँ पे, जीव हो, और इसको तो यमराज ने खा लिया, फिर ये क्यों उपजा वापस, क्यों उपजा वापस। तो ये भी थोड़ा समझने जैसा है कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुरु महाराज क्या बताना चाहते हैं कि यह जो आत्मा है, ये आत्मा साहेब है क्या पूरे पूर? गुरु महाराज कहते नहीं, क्योंकि ये दुख पाता। ये आत्मा ब्रह्मा है क्या? नहीं, क्योंकि वो गर्भ में आता है। ये आत्मा जीव है क्या? नहीं, क्योंकि इसको यमराज ने खाने के बाद वापस हो जलता, वापस हो जलता। अगर जीव रहता था पूरा का पूरा, तो 5 तत्व का बना हुआ और इन चीजों का बना हुआ अगर जीव रहता तो इसको तो यमराज ने खत्म कर दिया, खा लिया। तो ये फिर क्यों उपजा, फिर वापस क्यों आया? तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये जीव भी नहीं है, जीव भी नहीं है। इसको और थोड़ा सा लेंगे
अभी गुरु महाराज फक्त इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार हमको भला ही सुनना भी पड़ेगा या फिर जरूरत पड़े तो लेना भी पड़ेगा। हाँ, जाकू जवरो खायो हुए। अब यहाँ देखो, घनी बात थोड़ी में केऊ, घनी बात थोड़ी में केऊ। गुरु महाराज कहते यह सब जो चक्कर है, साहेब है, ब्रह्म है, जीव है, तो यह सब चक्कर है। गुरु महाराज इसको समझाने की कोशिश करते कि घनी बात थोड़ी में केऊ, सुन लीजो नर नारी। सभी लोग सुन लो आप। ब्रह्म काल माया सब चारो, देखो ज्ञान विचारी। ये ब्रह्म काल है, ये ब्रह्म काल है, और माया ये ब्रह्म का चारा है। मतलब जैसे गुरु महाराज ने लिखा है यहाँ पे कि जीव हुए तो फिर क्यों पजे, जाकू जवरो खायो हे रामा, जाकू जवरो खायो हे। गुरु महाराज कहते यह जवरो यानी कौन? जवरो यानी यम। यम यानी कौन? यम यानी परब्रह्म। परब्रह्म का स्थूल रूप यह यम है। परब्रह्म का स्थूल रूप यम है। परब्रह्म यानी क्या है? महाकाल। महाकाल यानी काल। परब्रह्म यानी क्या? महाकाल यानी काल। यम यानी क्या? काल। यानी जो स्थूल रूप में काम करता है परब्रह्म का, परब्रह्म का काम जो स्थूल रूप में करता है वो यम है। और यम ये जीव को खा लेता है। जीव को खा लेता है यानी मार देता है। आदि यम सभी को यम ही मारता है। सभी को जीव पकड़ के यम ही लेके जाता है, यमदूत लेके जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं जो यम ने खा लिया, ये जो वापस क्यों उपजा, यह गुरु महाराज इसमें बताना चाहते। और यहाँ पे गुरु महाराज ने साखी भी लिख दी, ब्रह्म काल माया सब चारो। ये ब्रह्म ये काल है और माया उसका चारा है। मतलब यह जो ब्रह्म है, यह ब्रह्म माया को खाता है। इसलिए मैंने ये साखी ली, ये ब्रह्म जो है यह ब्रह्म माया को खाता है। मतलब जौरे जौरो, यह माया यानी जीव, ये जीव को खा लेता है, जीव को खा लेता है। अब किसी का तो भी आवाज आ रहा है। हाँ, तो ऐसा थोड़ा सा इसका विश्लेषण है। इसको और थोड़ा सा एक बार और अच्छे से लेते हैं थोड़ी देर के बाद। देखो गुरु महाराज क्या कहते हैं, नहीं वो जीव ब्रह्म नहीं साहेब, केता कछुहन आवे हो रामा, केता कछुहन आवे हो। नहीं वो जीव ब्रह्म नहीं साहेब, केता कछुहन आवे हो रामा, केता कछुहन आवे। पाचू बास सदा उरया के, भवतायु जुग जावे हो। पाचू बास सदा उरया के, भवतायु जुग जावे हो। कुण हे रे बाबा, कुण हे रे बाबा, कुण हे कुण हे कुण हे हो। नहीं वो जीव ब्रह्म नहीं साहेब। गुरु महाराज देखो, अभी यह ज्ञानी ध्यानी क्या कहते हैं? यह ज्ञानी ध्यानी कहते हैं कि कोई कहता है ये साहेब है, कोई कहता है ये जीव है, और तीसरा ज्ञानी ध्यानी कहता है ये ब्रह्म है, ब्रह्म है। और ये सभी ज्ञानी ध्यानी चाहते क्या है? यह आत्मा का भला करना चाहते हैं, यह आत्मा का भला करना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं, आत्मा को सुख देना चाहते हैं। और गुरु महाराज क्या क्या कहते हैं? गुरु महाराज क्या कहते हैं कि नहीं जीव ब्रह्म नहीं साहेब। जैसे ज्ञानी ध्यानी कह रहे हैं उसके उलट गुरु महाराज कहते हैं कि यह आत्मा जो भी नहीं है, सिर्फ जीव नहीं है। मेरे शब्द पे ख्याल रखना, सिर्फ जीव नहीं है। यह आत्मा सिर्फ ब्रह्म भी नहीं है, सिर्फ ब्रह्म भी नहीं है। नहीं वो जीव ब्रह्म नहीं साहेब, वह आत्मा
सिर्फ साहेब भी नहीं है। केता कछुहन आवे हो रामा, केता कछुहन आवे हो। ये आत्मा जीव भी नहीं है, ये आत्मा ब्रह्म भी नहीं है, ये आत्मा साहेब भी नहीं है। कौन है? कहते ही नहीं आता कौन है। राम राम साहब, भगवत भैया। हाँ राम राम। मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा सा इसको स्टॉप करके, ठीक है, राम राम। राम राम सर ले लीजिए। हाँ, तो यह आत्मा, गुरु महाराज कहते हैं जीव, संसार के लोग ज्ञानी कहते हैं ये आत्मा जीव है, ये आत्मा साहेब है, ये आत्मा ब्रह्म है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं ये आत्मा सिर्फ जीव भी नहीं है, ये आत्मा सिर्फ ब्रह्म भी नहीं है, ये आत्मा सिर्फ साहेब भी नहीं है। नहीं वो जीव ब्रह्म नहीं साहेब, केता कछुहन आवे हो रामा, केता कछुहन। यह आत्मा कौन है यह कहते ही नहीं आता। कौन है यह कहते नहीं आता, कहते नहीं आता।